हाफिज साहब, जैसे जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन इसलिए नहीं कर रहे कि एक पहले रूल तय हो जाए, हम मजबूर कर लें वफाकी हुकूमत को कि इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन होने हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो वज़न है इस बात में जमशेद इकबाल चीमा साहब की, और क्या इमरान खान साहब वाकई ज़बरदस्ती इलेक्शन पर मजबूर कर सकते हैं, ये क़ुव्वत रखते हैं वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मसूद भाई, ये बात तो तय है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हुकूमत भी और अपोजिशन दोनों इस बात पर इन प्रिंसिपल इत्तेफाक करती हैं। वो अलग बात है कि इत्तेफाक करने के बावजूद साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, और साथ बैठने की एक बहुत बड़ी वजह ख़ुद इमरान खान साहब भी हैं। इलेक्शन के अगर रूल्स तय नहीं होंगे और उसके बाद अगर इंतखाबात होंगे और हम इसी जगह पे खड़े होंगे जहां 2018 के बाद खड़े थे, जहां 2013 के बाद खड़े थे या माजी में खड़े हुए थे, तो इस मुल्क में कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और जिस नहज पे हम पहुँच गए हैं, हम मज़ीद गैर मुस्तहकम होने के जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये जो मामला था कि जब हुकूमत ये बनी, ये PDM की हुकूमत, आपने अपने जो इब्तिदाइये में भी गुफ्तगू की और जिस तरफ इशारा चीमा साहब भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद थी कि ये हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे तब्दील हो जाएगी। इमरान खान साहब ने एक बड़ा प्रेशर बिल्ड किया, जलसे किए, बहुत सारी चीज़ें की। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए इस किस्म की सूरत हाल होती रही कि आज हम सितंबर में खड़े हो गए। तो अब जो दावे थे कि जी जुलाई में हुकूमत चली जाएगी, अगस्त में चली जाएगी, आखिरी दावा फवाद चौधरी साहब का था कि 10 सितंबर को हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, तो ये तमाम डेडलाइंस ख़त्म हो गई हैं। और अब इस बात में तो कोई इबहाम बाकी नहीं रहा कि अब इंतखाबात 2023 में होंगे। अब 2023 से पहले इंतखाब नहीं हो सकते। अब तो मुमकिन नहीं है। अब 11 सितंबर पे खड़े हैं, 2023 से पहले इंतखाबात अब मुमकिन नहीं है। अब इंतखाबात से पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत बैठ के कोई रूल्स जिसकी बात कर रहे हैं चीमा साहब, वो नहीं बनाते तो उसके नतीजे में मज़ीद क्योस है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक है, नीयत इनकी अच्छी है। चीमा साहब पहले भी ये बात करते रहे, लेकिन इससे पहले इन्हें ख़ुद खान साहब को और अपनी पार्टी को इस तरफ लाना पड़ेगा कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। जो दूसरी बात थी हुकूमत की, ये गैर मकबूल होने की बात कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि PDM की जब हुकूमत आई तो एक्सपेक्टेशन बहुत थी, और वो एक्सपेक्टेशन यूँ थी कि इन्होंने एक पूरा माहौल बनाया था कि मुल्क में महंगाई है, बिलावल साहब का महंगाई मार्च और फिर बहुत सारी और चीज़ें। तो एक्सपेक्टेशन उसी तरह की थी जिस तरह 2018 में इमरान खान साहब आए तो लोगों की तवक्कुआत थी। इमरान खान साहब की तवक्कुआत भी जिस तरीके से उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी थी, एक उम्मीदों का एक पहाड़ खड़ा किया था, लोग जो है वो उस उम्मीदों की तरफ देख रहे थे, मगर वो चीज़ें उनको हासिल नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ कि PDM की हुकूमत जब बनी तो शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन मामला क्या हुआ, कुछ तो सूरत हाल ऐसी थी कि माशी प्रॉब्लम थे, कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि आपके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर्स थे और फिर सैलाब और दूसरी चीज़ें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स भी बहुत जगह नज़र आ रहे हैं। आपने कहा जी डॉलर की कीमत, डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक सके, जो प्राइस है जिन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था वो नहीं कर सके। तो नतीजा क्या हुआ कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और ये जो प्रॉब्लम्स थे वो सब इकट्ठे होकर एक मसाइल का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। अब ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत कहती है कि सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का किया धरा है, लेकिन ये बयानियाँ आप बहुत ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं रख सकते। लोगों को आपने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना होगा, आपने बताना होगा कि जब आपको हुकूमत मिली है तो उसके नतीजे में आपने क्या परफॉर्म किया। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत आए रोज़ जिस तरीके से हुकूमतों की गिरती रहती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगी और इसका सियासी नुकसान होगा।